मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। टीबी को क्षय रोग या यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। टीबी की बीमारी में थकान, हल्का बुखार, रात में पसीना आना, भूख और वजन में कमी जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा किस अंग में टीबी में हुआ है, इसके आधार पर अन्य लक्षण सामने आ सकते हैं। आमतौर पर टीबी सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसके लक्षणों में शाम के समय बुखार आना, खांसी, गला बैठना, रात में पसीना आना, भूख एवं वजन में कमी, सीने में दर्द, हथेलियों और पैरों में के तलवों में जलन शामिल है। टीबी के आयुर्वेदिक उपचार में स्नेहन यानी तेल लगाना, स्वेदन पसीना निकालने की विधि, वमन यानी औषधियों की उल्टी कराने की विधि और विरेचन यानी दस्त की विधि की सलाह दी जाती है। हालांकि ये चिकित्साएं सिर्फ उन मरीजों में प्रभावित होती हैं जिनमें दोष खराब या असंतुलित हुई हैं और जिनमें इन्हें सहन करने की क्षमता या ताकत हो। कमज़ोर व्यक्ति पर शोधन कर्म यानी शुद्धकरण चिकित्सा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और टीबी से ग्रस्त मजबूर व्यक्ति पर ही हल्के शोधन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टीबी की बीमारी में सभी 7 धातुओं का क्षय नुकसान हो जाता है। शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए बृहण यानी पोषण उपचार दिया जाना चाहिए। हालांकि इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इससे धातु अग्नि प्रभावित हो या न हो। टीबी को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में विद्री कंड, ब्राह्मणी, रसोनन, लहसुन, मुलेठी, अश्वगंधा और गुडुचि शामिल है। आयुर्वेद में टीबी को नियंत्रित करने के लिए औषधियों में एलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, चित्रक, हरितकी, महालक्ष्मी विलास रस, च्यवनप्राश और लेह, द्राक्षरिष्ट, धनवंतरा, गुटिका, भृंगराज, सुवर्ण मालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत और वसंत कुसुमाकर का उल्लेख किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार टीबी की बीमारी इस तरह बढ़ती है। धातु क्षय उत्तकों के नुकसान से यक्ष्मा, इसमें शरीर का चयापचय निष्क्रिय होने लगता है जिसके कारण मेद, वसा वाले उत्तक, तरल उत्तक, खून, मस्सा और शुक्र धातु को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण योज क्षय होता है यानी इम्यूनिटी की हानि होती है जिससे रोगजन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण उत्पन्न होता है एवं यक्ष्मा की बीमारी होती है। स्नेहन कर्म, इस चिकित्सा में जड़ी बूटियों को गर्म औषधीय तेल में मिलाकर मालिश की जाती है। ये शरीर की छोटी नाड़ियों में भी मौजूद अमा को पतला करने में मदद करता है। स्वेदन कर्म, स्वेदन में विभिन्न तरीकों से शरीर पर पसीना लाया जाता है। ये अमा को साफ करने और दोष को संतुलित करने में मदद करता है। स्वेदन के निम्न प्रकार हैं। तप यानी सिकाई, जिसमें धातु की वस्तु गर्म कपड़े या गर्म हाथों से शरीर को गरमाई जाती है। उपनाह यानी इस चिकित्सा में बढ़े हुए दोष के आधार पर चुनी हुई जड़ी बूटियों से गर्म पुल्टिस का इस्तेमाल किया जाता है। उष्मा में दोष के आधार पर जड़ी बूटियों को चुनकर उन्हें उबाला जाता है और फिर गर्म कर भाप दी जाती है। वमन कर्म, वमन चिकित्सा में औषधीय जड़ी बूटियों और उनके मिश्रणों की मदद से उल्टी कराई जाती है। विरेचन कर्म में मल त्याग के रेचक जड़ी बूटियों का सेवन कराया जाता है। वमन की तरह विरेचन भी अमा को साफ करती है। विरेचन में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में सेन्ना, एलोवेरा और रुबर शामिल है। ये पित्ताशय, लीवर और छोटी आंत से बढ़े हुए पित्त को हटाने में मदद करती है। टीबी के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है विद्री कंड। विद्री कंड प्रजनन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें शक्तिवर्धक, पोषक, ऊर्जादायक और शोषण रोधी गुण होते हैं। विद्री कंड से कमजोरी और दुर्बल व्यक्ति को वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। चूँकि टीबी के प्रमुख लक्षणों में वजन कम होना भी शामिल है, इसलिए टीबी के मरीजों की सेहत में सुधार लाने के लिए इस जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मणी,
ब्राह्मणी तंत्रिका परिसंचरण, श्वसन, प्रजनन, पाचन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है। इसके अनेक चिकित्सीय प्रभाव हैं। ये दिमाग को शक्ति प्रदान कर मस्तिष्क की कोशिकाओं और नसों को ऊर्जा देती है। ब्राह्मी प्रतिरक्षा प्रणाली को साफ और पोषण प्रदान करती है। ये खून को भी साफ करती है। इसलिए टीबी के सामान्य लक्षणों जैसे कि खांसी, बुखार और ब्रोंकाइटिस नियंत्रित करने के लिए ब्राह्मी का उपयोग किया जाता है। अगला है रसोनन। रसोनन श्वसन तंत्रिका परिसंचरण, प्रजनन और पाचन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें कृमिनाशक, परजीवी रोधी, बैक्टीरियल रोधी, ऐंठन रोधी, वायुनाशक, कफ निस्सारक, ऊर्जादायक और उत्तेजित करने वाले गुण होते हैं। लहसुन नाड़ियों को खोलकर अमा को खून और लसिका में से हटाने में मदद करता है। यह हड्डियों और नसों के ऊतकों को ताकत, फेफड़ों और ब्रोंकाई में माइक्रोबियल संक्रमण से बचाव एवं इलाज तथा वात बुखार के इलाज में सहायक है। यष्टि मधु। यष्टि मधु वात, पित्त और कफ को साफ करती है। ये शरीर से अत्यधिक कफ को हटाने में भी मदद करती है। ये उम्र बढ़ाती है और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा तंत्रिका, श्वसन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने, सूजन रोधी और ऊर्जादायक गुणों से युक्त होती है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल तनाव को कम करने और औषधि के रूप में किया जाता है। गुड़ूची प्रमुख तौर पर परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कुछ चुनिंदी जड़ी बूटियों में शामिल गुड़ूची तीनों दोषों को साफ करती है। कभी कभी शिलाजीत के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीबी के अलावा गुड़ूची पित्त रोगों, पीलिया, मलेरिया के बुखार, कब्ज, गठिया और पुरानी रूमेटिज्म की समस्या को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये शरीर में अमा को साफ करने, बुखार एवं सूजन और दर्द को कम करने का भी काम करती है। टीबी के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में मिश्रित आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जिसमें इलादी चूर्ण में इलायची, दालचीनी की छाल, पत्तियां, नागकेसर, मारिच, पिपली, सोंठ मौजूद है। इसके पाचक, कृमिनाशक और सूजन रोधी गुण होते हैं। ये अपच, खांसी, ब्रोंकाइटिस, गले और छाती में सूजन एवं भूख कम लगने की समस्या को दूर करती हैं। ये सभी लक्षण टीबी की बीमारी से जुड़े हैं। इसी वजह से इलादी चूर्ण टीबी को नियंत्रित करने में लाभकारी है। सीतोपलादी चूर्ण, इस पाउडर को वंशलोचन, दालचीनी, पिपली और इलायची से तैयार किया जाता है। इसमें सूजन रोधी, पाचन, कफ निस्सारक, संक्रमण रोधी, वायुनाशक और नींद लाने वाले गुण होते हैं, जो कि टीबी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगला है चित्रक हरितकी। चित्रक हरितकी को चित्रक, आमलकी, गुड़ूची, दसमूल, गुड़, हरितकी, त्रिकटु, दालचीनी की छाल और पत्तियां, इलायची एवं शहद से तैयार किया जाता है। महालक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस को भ्रमक, ताम्र, वंग, टीन, मोती, सोना, चांदी, सीसा, ऑक्सीजन और वायु में उच्च तापमान पर गर्म करके तैयार किया जाता है। ये मिश्रण टीबी के इलाजों में इम्यूनिटी और ताकत बढ़ाने में मदद करता है, जिससे टीबी के लक्षणों में सुधार आता है और आगे संक्रमण होने का खतरा भी नहीं होता। ये वात दोष के खराब होने के कारण हुए सिरदर्द के इलाज में उपयोगी है। कान बजना और वात रोगों के में कारण आई कमजोरी को भी दूर करने में महालक्ष्मी विलास रस असरकारी है। अगला है च्यवनप्राश औलेह। इसमें ताज़ा और पका हुआ आंवला, शहद, तिल का तेल, चीनी, कैंडी, दसमूल, पिपली, गुड़ची, हरितकी, मुस्ता, पुनर्वा और इलायची मौजूद होते हैं। ताज़ा फल उपलब्ध न होने पर सूखे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हल्का फल निस्सारक और टीबी के सबसे सामान्य लक्षण, कमजोरी एवं खांसी को नियंत्रित करने में उपयोगी है। दक्षारिष्ट में त्वक यानी दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, खजूर, चंदन, लौंग, पिपली, शहद, किशमिश और चीनी जैसी विभिन्न सामग्रियां मौजूद हैं। इस औषधि को शरीर एवं हृदय के लिए शक्तिवर्धक तथा इसका हल्के रेचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। धनवंतरा गुटिका। धनवंतरा गुटिका में सुंठी, चिरैता, इलायची, हरितकी, मकोई की जड़ी और जीरे जैसी सामग्रियां मौजूद होती हैं। हृदय के लिए टॉनिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कम निस्सारक गुण होते हैं और यह टीबी, खांसी और ब्रोंकाइटिस को नियंत्रित करने में मददगार है।
भृंगराज शौ। इस आयुर्वेदिक मिश्रण में भृंगराज, हृतकी, पिपली, त्वक, तेजपत्र, नागकेसर, लवंग, इलायची, जातिफल और गुड़ जैसे मौजूद होते हैं। गुड़ इसमें पोषक, शक्तिवर्धक, बैक्टीरियल रोधी और ऊर्जादायक गुण होते हैं। ये चयापचय और शरीर के ऊतकों में पाचन अग्नि को ठीक कर सकती है। ये औषधि प्रतिरक्षा तंत्र के काम कार्य को सुधारती है। मधुमालिनी वसंत। इस मिश्रण में सिंगरिफ, काली मिर्च, नींबू का रस और सफ़ेद मिर्च शामिल है। खांसी, लंबे समय से हो रहे बुखार और टीबी को नियंत्रित करने में मधुमालिनी वसंत उपयोगी है। वसंत कुसुम माकर में विभिन्न सामग्रियां जैसे कि सुवर्ण, रौप्य, वंग, वनाग, भ्रमक और मौतिक की भस्म और हरिद्रा, अरुषा, चंदन, काढ़ा मौजूद होते हैं। ये वात विकारों, खांसी, डायबिटीज और टीबी को नियंत्रित करने में उपयोगी है। सुवर्ण मालिनी वसंत। इसके प्रमुख अणुओं में स्वर्ण भस्म, मौतिकी भस्म, मारीच और नींबू का रस शामिल है। ये टीबी, खांसी और लंबे समय से हो रहे बुखार को नियंत्रित करने में असरकारी